जय माता दी। अथ 7वां अध्याय। चंड मुंड वध। ऋषि बोले, तदंतर शुभ की आज्ञानुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध हो चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गईं। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला से अलंकृत थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर मात्र शेष था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारे के समान लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्वर चक्षु, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती, तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थीं। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पीस डालती थीं। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, डाली और कितनों ही को मार भगाया। कुछ तलवार के घात उतार दिए, कुछ खटवांग से पीट दिए तथा कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से 1000 बार चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढाप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़ते मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाली दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थीं। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हाँ हाँ का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये 2 महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी से काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी।
ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड्ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।